15 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, कौरव दल में खलबली मच जाती है और सोचते हैं कि अब अगले दिन के युद्ध में सेनापति किसको घोषित किया जाए। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अगले दिन का सेनापति घोषित कर दिया। जब ये बात पांडव शिविर में पता चला तो एकदम से भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं और अपनी बुआ कुंती के पास जाकर के कहते हैं कि बुआ कुंती, जो राज वर्षों से तुमने अपने मन में छुपाकर तुम जिस राज को बैठी हो, उस राज का अब खोलने का समय आ गया है। उस भेद को तुम खोल दीजिए, कर्ण के पास जाइए। अगर तुम अपने पांचों बेटों की जिंदगी बचाना चाहती हो, सुबह सुबह प्रातःकाल कर्ण के पास जो भी दान मांगने जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। जाइए उस कर्ण के पास और अपने पांचों बेटों के प्राण यानी कि 5 बाण दान में मांग करके ले आइए। प्रेमी सज्जनों, बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण के पास दान मांगने पहुंच जाती हैं। सुबह सुबह का वक्त है, सूर्य नमस्कार करते हुए कर्ण ने जब देखा कि आज तो सूत पुत्र के यहाँ पर पांडवों की माता कुंती आई है, तो किस प्रकार से दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज सूत पुत्र कर्ण के यहाँ राजमाता कुंती, पांडवों की माता कुंती कैसे आना हुआ। सबसे पहले राजमाता कुंती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सूत पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। कर्ण, जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कह रहे हो, वो महारानी कुंती होने के साथ साथ में मुझे पता है तुम पांडवों की माता भी हो। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ कर्ण। क्या? हाँ, ये आपने क्या कह दिया? आप मेरी माता कैसे हो सकती हो? मैं तो एक सूत पुत्र हूँ, मैं तो एक राधे पुत्र हूँ, राधे मेरी माता है। नहीं, आप मेरी माता कैसे हो सकती हो? तू सारी बातों को नहीं जानता कर्ण। जिस भेद को मैंने बरसों से अपने दिल के अंदर छुपा करके रखा था, आज मैं उसे तेरे सामने बता रही हूँ। मेरी बात जरा ध्यान से सुन कर्ण। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? सुन ले। मैं सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान कर्ण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान कर्ण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं सब दरिया लाचार हुई रे, वो सब दरिया लाचार हुई, मेरा हीरो में जन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान कर्ण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान कर्ण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। और मेरा मन भर जागा मान कर्ण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। अरे एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे मेरे लाडले। ये अधिकार तो पांडवों का है, ये अधिकार तो अर्जुन का है, युधिष्ठिर का है, मेरा नहीं है। तू मैं ये तो कैसी बातें कर रहा है? तू कोई सूत पुत्र नहीं है। यही मेरी पहचान है। जब जब मेरा अपमान हुआ, आपके 5 बेटों ने मेरा अपमान किया, मैं एक एक दिन आपको गिना दूंगा। जो कुछ कहना चाहती हो आप कह दीजिए। सुन ले। लग्या से मेरे कर्म के माड़े, मैं माता तू बेटा रे क्या फायदा बात तू घा
मारे लाख छुपाओ छुपती ना रे, छुपा छुपती ना इस दिल की बात विधा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे उल्टी ना कहे मांगे दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे उल्टी ना कहे मांगे दे। कई हजार रुपए पहले दे चुके हैं हमारे आदरणीय रज्जो दूधिया धीमरी, सतीश पहलवान जटवारी, अर्जुन सिंह धीमरी और कौशल जोशी। ये फिर से 1000 रुपए का पुरस्कार हम कलाकारों के लिए देते हैं। मैं चाहूंगा भाई इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी ओर से हो जाए, जोरदार ताली। महाभारत की इस रागनी पर खुश होकर के सभी ने सम्मान किया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महारानी कुंती, हाँ करण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पहेलियां मत बुझाइए। मैं किस रिश्ते से आपका बेटा लगता हूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो करण? नहीं समझ पा रहा। मैं बताऊं तू कि तुम मेरे बेटे कैसे लगते हो? बताइए। मेरी बात सुन ले। कहिए। सुनिए। एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा ते पाया था, मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था, नमिते ऋषि के वचन करण मने नुकारी ने जाया था, ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन बता के, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे उल्टी ना कहे मांगे दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे उल्टी ना कहे मांगे दे। हुआ। मैं बहुत ज्यादा तप किया करती थी, बहुत ज्यादा भक्ति किया करती थी। मेरे तप और भक्ति से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया कि इस मंत्र का नाम लेकर के जिसका नाम मैं लूंगी उसी के प्रताप से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने उस वचन पर विश्वास नहीं किया। वो वचन मैंने सूर्य देव के ऊपर आजमा करके देखा और मुझे तुम्हारी प्राप्ति हुई करण। इसलिए तुम मेरे बेटे हो, तुम कोई सूत पुत्र नहीं हो। अरे तुम तो सूर्य पुत्र हो करण, सूर्य पुत्र हो। वाह, अपने लोक लाज के भय के कारण आपने मुझे जन्म तो दे दिया, लेकिन राजमाता कुंती आपने ये ख्याल नहीं किया, ये नहीं सोचा कि एक असहाय, एक छोटा बच्चा, एक छोटा शिशु अपनी बिना माँ की ममता के बिना इस जीवन में कैसे जी सकता है। उस समय हर एक इंसान का, हर एक बच्चे की ये तमन्ना रहती है कि उसे माँ का प्यार मिले। मैं मानता हूँ आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन ममता वाली कोई बात आज तक आपने मुझे नहीं दिखाई।
इस करण को, इस सूत पुत्र को आपने गंगा बीच में बहा दिया केवल लोक लाज के भय के कारण। वो भी कारण बताना चाहती हूँ करण, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। कहिए जो कुछ कहना चाहते हैं। सुन ले बेटा। हेरे भक्ति महाभजन से सब दुनिया पे खोटी में फल क्या इख प्यार नहीं जब बेल हाथ ते बोती में लोक लाज और बहके रात रहा साजी में करण छोड़ के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में माँ आगे अपने जीवन का अपने जीवन का मेरा मन भर जागा मान करण मुझे मुक्ति न कहे भागे दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे मुक्ति न कहे भागे दे। आज तुम एक माँ की ममता की बखान मेरे सामने कर रही हो, लेकिन राजमाता कुंती, ये मौके कई बार आपके सामने आए थे, लेकिन उस समय आपने ये नहीं कहा कि करण तू मेरा बेटा है। याद करिए उस दिन को जब उस द्रौपदी के स्वयंवर में आपके 5 बेटे भी थे, आप भी उस स्वयंवर में थी, और जब मैं करण मीन बींदने के लिए खड़ा हुआ था, उस समय द्रौपदी ने एक बात कही थी कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी। द्रौपदी ने कहा था तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले। तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले, और फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। उस समय तुम भी वहां थी, लेकिन आप उस समय कह देती कि ये सूत पुत्र नहीं है, ये कुंती पुत्र है, ये करण मेरा बेटा है। आपने वो मौका खो दिया। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मेरी कोई मजबूरी रही होगी बेटा। एक मौका और आया था राजमाता कुंती। कौन सा? उस समय जब 5 पांडवों की परीक्षा गुरु द्रोणाचार्य जी ले रहे थे, उस रंगभूमि में विद्या ग्रहण करके जब वो आए थे, उस समय उस रंगभूमि में मैं भी गया था, और उस समय मुझे सूत पुत्र कहा गया। उस दिन भी आप मेरी माँ नहीं बन सकी, कि उस दिन क्यों ना बनी माँ, उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, अरे फिर आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती पे लगाया मुझे, और सूत नहीं राजा अंगदेश का बनाया मुझे, राजा अंगदेश का बनाया मुझे। बताओ मैं दुर्योधन का कैसे साथ छोड़ सकता हूँ? जीते जी जब तक इस तन में सांस है, मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुन ले करण। कहिए। जन्म से राग नहीं बैरागे, लद्दन सिंह देह बता राज भले, मेरे कर्म का भागे। माता कह के बोल शांत हो मेरे पेट की आगे, भाग्य मारू कटार जो हटके, भाग्य मारू कटार जो हटके, तेरी जो बातें। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी न कहे भागे दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी न कहे भागे दे। सब तरिया लाचार
उनकी न कहे मांगे दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे उनकी न कहे मांगे दे। जोरदार ताली।